ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे तद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 10:22 तक है। उसके बाद 10वीं लग जाती है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र दोपहर को 1:40 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। सूर्य उपासना आराधना
और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही और ईस्वी सन 2023 23 सितंबर 2023 कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 47 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर कुछ श्रवण करें, कुछ धारण करें, कुछ निरंतर अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। लिंक भेजे, प्रसार करे, लेखन करे, स्वाध्याय करे और अपने सबके प्रचार प्रसार अधिक से अधिक मात्रा में करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 47 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान सूत्र रूप से निष्काम कर्म योग का रहस्य, उसका स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग कैसे होगा, उसकी फॉर्मूला क्या है कि भाई मनुष्य को अपना स्वधर्म तो करना है। अभी स्वधर्म जो है वो तो अनिवार्य है। अभी धर्म के अनुसार करे, अधर्म के अनुसार करे कि परमार्थ ईश्वरार्थ। तो भगवान ने यहाँ 4 सूत्र दिए हैं इस श्लोक में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि ते कर्मणि एव अधिकार। प्रारब्ध अनुसार ईश्वर ने आपको जो वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य स्वधर्म दिया है, तो कर्तव्य है, अधिकार उसी में है, तो वहां कर्तव्य बोध होना आवश्यक कि जो वर्णाश्रम धर्म परंपरागत शास्त्र ने विधि विधान से जो भी अपना अधिकार है, तो वह कर्म करने में
तुम स्वतंत्र हो, अधिकार है, स्वतंत्रता है, किंतु फलेषु कदाचन मां। अब आपने जो कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी कर्म किया, धर्म किया, अधर्म किया, लेकिन उसका फल उचित समय, स्थान, स्थल में फल को देने वाले ईश्वर है। आप चाहो ऐसे फल नहीं होगा। यानी फल की आकांक्षा आपकी चाहे जैसी, फल तो ईश्वर चाहेगा वैसे ही मिलेगा। इष्टम अनिष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्मण। इष्ट फल मिलेगा, अनिष्ट फल मिलेगा, और मिश्र, जैसा कर्म किया होगा वैसा फल ईश्वर अपने समय पर देता है। तो फल देने का काम जो है वो ईश्वर के हाथ, और कर्म फल के हेतु मत बनो, यानी कि पहले फल के लिए कर्म ना करो, कर्म के लिए कर्म करो, अपने स्वधर्म कर्तव्य को महत्व दो। कई बार लोग अपने स्वधर्म कर्तव्य को महत्व, फल चाहिए, फल नहीं है तो कैसे स्वधर्म। तो फल की इच्छा वाले होकर स्वधर्म कर्तव्य कर्म ना करो, तो अपना कर्म जो है वह करो, स्वार्थ छोड़कर करो, परमार्थ करो। चौथा सूत्र कहा अकर्मणि मां संगः। स्वधर्म कर्तव्य जो है प्रारब्ध अनुसार नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म जो है, तो वो सारे कर्म अपने जो है निर्धारित, उसमें आलस, प्रमाद, सावधानी, अकर्मण्यता न लाओ। यानी उसमें अरुचि मत करो। है अपना जीवन का है, नित्य कर्म है, जीवन निर्वाह करना है, तो आप अपने नित्य कर्म में निष्क्रिय ना बन। जैसे सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा पाठ, ध्यान, तो उसमें आलस, प्रमाद, निद्रा कर कर मनुष्य अपना नित्य कर्म नहीं करता है, नैमित्तिक कर्म नहीं करता है, काम्य कर्म कामना करता है और उसके अनुसार कर्म नहीं करता है, तो दोष लगता है। हाँ, कामना न करना अच्छी बात है, कामना करके कामना पूरी करने हेतु जो कर्म है वो नहीं करें तो तनाव में आएगा, परेशान रहेगा। इसी प्रकार भगवान ने कहा कि भाई प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में तुम्हें जो क्षण में कर्तव्य स्वधर्म कर्म करने का तुम्हें स्वतंत्र अधिकार है, तुम करो। जब तक हम ये समझते हैं कि हम कर्ता भोक्ता है, तो हमारा कर्म में ही अधिकार है। क्योंकि हम कर्म करके कर्म फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो फल देने वाला ईश्वर है। अभी हमारी जो ये स्थिति तो है नहीं कि तत्व ज्ञान, आत्मनिष्ठा, परमार्थ निष्ठा स्थिति नहीं है, तो जो तत्व ज्ञानी है उसकी बात छोड़ो, लेकिन जो आप कामना वाले हो, तो कामना पूर्ति के लिए कर्म अनिवार्य है। या निष्काम हो तो भी मन की शुद्धि के लिए ईश्वरार्थ भी कर्म करना अनिवार्य है। चाहे सकाम कर्म करो कामना पूर्ति के लिए या ईश्वरार्थ, लेकिन अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार करना आवश्यक। इसलिए कहा कि मनुष्य को जब तक योग्यता प्राप्त न हो जाए तब तक वह विवेक, वैराग्य, परमार्थ में ध्यान योग, निष्काम कर्म योग से परिपक्व, तब तक उसे अपने कर्म करने हैं, चाहे सकाम हो कामना पूर्ति के लिए, क्या निष्काम ईश्वरार्थ परमार्थ के लिए। इसीलिए तुम्हारा
कर्म त्याग में अधिकार नहीं। कोई मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म को छोड़ देगा तो उसकी दुर्गति निश्चित। तो अभी केवल कर्तव्य कर्म स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम वर्तमान में आज अभी वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार जो नित्य कर्म है कर्तव्य है स्वधर्म है वो करना अनिवार्य है। वो भी समय पर स्थल विषय देश वस्तु परिस्थिति अनुसार। समय बीत जाने के बाद करोगे तो वो भी कष्ट देगा। जो कर्म कर्तव्य है स्वधर्म है, मानो कि ब्रेकफास्ट का समय 8 बजे का है, आप 10 बजे करो तो फिर अधर्म हो गया। भोजन का समय 12:30 बजे का और आप 3 बजे, तो वो भी आपका स्वधर्म आप परधर्म यानी नित्य कर्म है कर्तव्य है स्वधर्म है वह निश्चित करना आवश्यक। अब यहाँ मनुष्य जो है ज्यादातर कर्म में लापरवाह होते हैं, अपने स्वधर्म कर्तव्य नित्य और फल चाहते। मनुष्य को स्वस्थ रहना है तन से मन से तो अपना कर्तव्य स्वधर्म ठीक से करना आवश्यक। लेकिन आज दुनिया में 90% मनुष्य अपना नित्य कर्म अपने स्वयं के शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह रोटी कपड़ा मकान के लिए उचित स्वधर्म कर्तव्य कर्म उचित समय पे स्थल पे शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। करेंगे तो उसका उसे मन लाभ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा मन स्वस्थ बुद्धि में विवेक रहेगा। लेकिन मन माना करेंगे तो फिर परेशान। तो ज्यादातर तो आज तो मनमानी का युग है। 90% लोग मनमानी करते हैं, केवल 5-10% लोग हैं जो शास्त्र धर्म आचार्य परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते। अब जो लोग मनमानी करते हैं और फल की भी आशा रखते हैं तो भगवान कहते आप चाहे मनमानी करो या शास्त्र अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, फल तो ईश्वर के अधीन है। मां फलेषु कदाच, तुम्हारा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य कर्म स्वधर्म करने में है, लेकिन आपने कर्म कैसा किया उसका फल उत्पन्न करने में ईश्वर निमित्त। तो जो मनुष्य कर्म करेगा, मानो कि कोई विद्यार्थी है साल भर पढ़ाई करेगा, अब उसने कैसी पढ़ाई की क्या कर्म किया वो ईश्वर जानता है। और फिर परीक्षा पेपर देने में पेपर के समय उसको फिर परिणाम तो आएगा। परीक्षा का पेपर दिया है तो वह परिणाम उसका ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड जो है वो ईश्वर ने उसे दिया है उसके पूरे साल भर के कर्मों के फल के रूप। तो उसने साल भर सी ग्रेड के कर्म किए हैं तो उसे सी ग्रेड मिला है। उसने साल भर बी ग्रेड के कर्म किए हैं तो बी ग्रेड का फल मिला है। उसने साल भर ए ग्रेड के कर्म किए हैं तो उसे ए ग्रेड का फल। अब कर्म किया है उस अनुसार ईश्वर ने निर्धारित किया है। ऐसा नहीं कभी हो सकता कि आप सी ग्रेड के कर्म करो और आपको ए ग्रेड का फल ईश्वर दे, और आपने ए ग्रेड का कर्म किया और ईश्वर आपको सी ग्रेड का फल दे दे। ऐसा नहीं हो। फल उत्पन्न करने में ईश्वर ही निमित्त है। फल स्वयं मनुष्य उत्पन्न कर नहीं सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि उचित समय पे उचित देश काल परिस्थिति में फल देने वाला तो ईश्वर ही है, ईश्वर ही देता है।
और परमात्मा के हाथ में है फल देना, कब देना, कहाँ देना, कितना देना, कैसा देना। लेकिन कर्तव्य कर्म जो है वो परमात्मा के हाथ में नहीं, वो जीवात्मा अपना कर्म करने में स्वतंत्र है। तो हम अपना स्वधर्म कर्तव्य समय के अनुसार नियमित स्वधर्म वर्णाश्रम देश काल प्रारब्ध के अनुसार करने में स्वतंत्र है। यहाँ भगवान ने स्वतंत्रता दी, लेकिन फल आप चाहो वैसे नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ। तो हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना स्वधर्म कर्तव्य कर सकते हैं। और जब कर्म ठीक से करेंगे, स्वधर्म करेंगे, तो फल उत्पन्न तभी होगा जब परमात्मा देंगे। परमात्मा चाहेगा तब वह फल देंगे। तो फल उत्पत्ति में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर्म स्वयं करने में हमारा अधिकार है, ये तो भगवान ने कहा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ज्यादातर मनुष्य नहीं, वो फल में अपना अधिकार समझ रहे हैं कि फल में हमारा अधिकार समझ रहे हैं कि मैंने किया है और मैंने जैसे ऐसा किया है तो मुझे ऐसा वैसा फल अवश्य मिलना आवश्यक है। मैं चाहूं वैसे फल, बस यही तो परेशानी है मानव जाति। अरे भाई, ईश्वर चाहेगा वैसा फल होगा, आप चाहेंगे वैसे फल। कई बार मनुष्य एक समान अच्छा कर्म करते फिर भी ईश्वर ने नहीं चाहा तो उसे वो फल नहीं मिले। कई बार मनुष्य जो है चाहता है मुझे फर्स्ट प्राइज मिले, दौड़ता है रेस में, लेकिन गिर जाता है। अब ईश्वर ने चाहा कि इसके लिए फल है तो फल नहीं मिलता। प्रारब्ध है, अनेक जन्मों का हिसाब चल रहा है। ईश्वर जानता है कर्म का फल, इसे कौन से कर्म का फल कब कहाँ किस परिस्थिति में देना है। लेकिन ऐसा कहते हैं मनुष्य कि मैंने किया है तो मुझे फल अवश्य मिलना है। यह तो फल परमात्मा के हाथ में बता रहे हैं कि ईश्वर कर्म फल देने वाला है। तो ऐसा विवेक करो, विचार करो कि हम कर्तव्य कर्म स्वधर्म करें, सावधानी पूर्वक करें, जैसे हम कर सके जितना अच्छी तरह, धर्मार्थ शास्त्र के अनुसार, परंपरा अनुसार अपना स्व। हाँ, मनमानी करोगे तो उसका फल भी मनमानी आए। शास्त्र के अनुसार करोगे तो ईश्वर उसे शास्त्र के अनुसार फल देगा। लेकिन फल के बारे में हम कहे कि मुझे ऐसा ही फल चाहिए, अब आपने कर्म कैसा किया, मनमानी किया कि शास्त्र परंपरा आचार्य अनुसार किया, तो जैसा करोगे परमात्मा के हाथ में है। तो फल का विषय जो है वो परमात्मा के सोचने का विषय है कि इसे मैं क्या फल दूं, कब दूं, कहाँ दूं, कितना दूं, कैसे दूं, ये ईश्वर के हाथ। हाँ, लेकिन अभी हमारा कर्तव्य कर्म करने के साथ हम फल को भी चाहते हैं। ये भगवान कहते हैं सोचना बंद करो, तुम कर्म पर ध्यान दो। इसीलिए कहा कि कर्म फल को कर्म करने में कारण मत बनाओ, माँ कर्म फल हेतु। कर्म करने में कर्म को ही कारण बनाओ, कर्म करने में फल को हेतु कारण मत रखो। लेकिन आजकल तो यही सब कहते, पहले हमें काम करेंगे तो भाई कितनी तनख्वाह मिलेंगी, भाई इतनी तनख्वाह होंगी तो ठीक है, मुझे तनख्वाह एडवांस में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, एक महीना काम करने के बाद में।
तो पहले फल दिखाओ, बाद में मैं कर्म करूंगा। इसीलिए मेरा लक्ष्य कर्म नहीं है, फल है। यही गड़बड़ हो जाती और वही वो मार खा जाती। जिसके जीवन का लक्ष्य फल है और कर्म, तो कर्म वो ठीक से करेगा ही नहीं। कर्म पर उसकी निष्ठा नहीं है, फल में निष्ठा है। और फल तो फिर उसके लिए कर्म में वो सब उल्टा सीधा जो आजकल लोग करते हैं, कर्म चोरी, भ्रष्टाचार, दुराचार, वो धर्म शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म, क्योंकि वहां वो शॉर्टकट ढूंढेगा कि भाई कर्म उसके लिए महत्व का नहीं है, फल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि वहां वो दिहाड़ी करने आ गया है, तो वहां मकान बन रहा है, ईटा पत्थर उठाना है, तो उसकी दिहाड़ी है 600 रुपया। वो फिर वहां कर्म करने आ गया है। अब वो जो ठेकेदार है वो कहाँ यहाँ वहां कुछ काम के लिए बाहर गया है, तो कोई है ही नहीं, तो फिर वो कर्म नहीं करे, उसको कर्म का, उसे तो दिहाड़ी चाहिए ना। तो कोने में बैठकर बीड़ी पिएगा, गपशप करेगा। ओ ठेकेदार आ रहा है, अरे फिर उठाने लगेगा रेता सीमेंट बजरी काम करने। ये ठेकेदार देखेगा तो फिर डांटेगा। तो ऐसी दुनिया में है, जितने भी मनुष्य है 90% उनको फल से मतलब है, कर्म में उनकी निष्ठा ही नहीं। भगवान कहते आप फल में निष्ठा मत रखो, फल मैं अवश्य दूंगा आपके आप अपने कर्म में निष्ठा रखो, तभी आपकी प्रगति होगी। फल के हेतु लेकिन ऐसा ही है, दुनिया तो ऐसे ही चलती। फल के हेतु बनेंगे तो कर्म में आपकी निष्ठा नहीं, और कर्म ठीक से नहीं करोगे तो फल तो ईश्वर देगा, इसीलिए फिर वहां समस्या होगी, फल नहीं मिलेगा आप चाहे। तो इसका ये रहस्य समझो, कर्म फल को कर्म करने में कारण मत बनाओ। अभी तो हम फल को ही कारण बना कर कर्म करें। वही तो मैं सारी दुनिया में 90% कहो क्या 90 फल को कारण बनाकर ही कर्म करते हैं। जब समझो कि फल तो परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में तो कर्म करना है जो मुझे ईश्वर ने दिया है, स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार। तो इसका रहस्य ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं समझना कि फिर हम कर्म का हमें अधिकार है तो हम जो चाहे कुछ भी मनमानी करे, जैसा करे वैसा नहीं। प्राय ऐसा होता है, मैं कर्म की स्वतंत्र है तो कुछ भी करो। अरे कुछ भी करो ऐसा नहीं, वहां भी प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य का विवेक करो। प्राय ये होता है कि कर्म फल नहीं चाहते तो कर्म ढीला ढाला हो जाता है। इसीलिए हम किसी को कहें सेवा करो, तो सेवा तो नहीं, उसको कहो थोड़ी सेवा करो, आश्रम में झाड़ू मार लो, सफाई कर लो। अरे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। फिर उसको कहे कि अरे तू झाड़ू मार ले, सेवा सफा कर ले, तुझे हम 100 रुपया देंगे, 1 घंटे का 100 रुपया। वो अच्छा अच्छा, फिर तो झाड़ू क्या सब, वो झाड़ू भी मारेगा उल्टा सीधा, पर 1 घंटे का इंतजार करेगा कि सफाई हो गई। देखो हो गया 1 घंटा, मैंने झाड़ू मार लिया, 100 रुपया दे दो। तो उसका ध्यान 100 रुपये में है, सफाई करने में नहीं। वो काम ठीक से सफाई नहीं की है, वहां दोबारा झाड़ू मारना पड़ेगा। इसीलिए जिनकी बुद्धि फल में होकर कर्म करते, उसका कर्म कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि ढीली ढाली है, कर्म फल की सोचते रहते। अब कर्म फल की नहीं सोचोगे वो भी प्रॉब्लम है, कि वो भी ढीला ढाला हो, पर फल नहीं मिलेगा तो कैसे।
मानो कि कोई सेठ बीमार है, अब और मृत्युंजय मंत्र जप कराने के लिए उसने 5 ब्राह्मणों को बिठाया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, इसीलिए शिव जी की आराधना। तो 5 पंडित जी है, महामृत्युंजय का 1.25 लाख मंत्र जप करने बैठ गए। उसने कहा कि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, मैं पूरा दक्षिणा दूंगा, सारी सामग्री ठीक से शुद्ध लेना, कर्म अच्छी तरह से अनुष्ठान करे। और उसमें वो अनुष्ठान कर रहे थे, उसमें बीच में क्या हुआ कि कुछ जन्माष्टमी पर्व आ गया। बोले शिव जी की आराधना कर रहे, अब जन्माष्टमी का पर्व आ गए, तो भगवान कृष्ण की पूजा। तो वो कहा कि वो क्या करेंगे, वो बस प्रतीकात्मक कर लो कृष्ण भगवान की, हमें तो ये शिव जी की आराधना की। तो कृष्ण का पूजन जो है उसमें बस पंचामृत चढ़ा दो, पंचोपचार संक्षेप में कर लो, हमारी तो अनुष्ठान ये शिव जी की है। तो जैसे तैसे कृष्ण की आराधना हो गई। तो वहां भगवान की पूजा में कोई निष्ठा नहीं, कृष्ण का उत्सव है, लेकिन उसका तो अपना स्वास्थ्य सकाम है ना, कि मेरे स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख महामृत्यु जम हो, तो वो विचार है। तो वो ऐसा विचार करके मृत्युंजय के अनुष्ठान में भी वो सावधानी रखते, क्योंकि फल चाहिए ना। वहां पता है कि यदि ठीक से अनुष्ठान नहीं हुआ और उसमें जो यज्ञ सामग्री पूजा सामग्री शुद्ध न हुई, क्रम से ठीक से समय नहीं हुआ, तो मुझे स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। तो सकाम कर्म में तो ढीला ढाला नहीं होता, क्योंकि उसे फायदा होना है। लेकिन निष्काम तो वह ढीला ढाला हो जाता कि फल मिलेगा नहीं, फल के लिए है नहीं तो मैं क्यों करूं। तो वहां भगवान के लिए करने की बात आए, वहां तो कोई ढीला ढाला कर्म हो जाता है। तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है, यह मत सोचो कि कर्म फल के लिए कर्म नहीं करना है। मन माना जैसा तैसा, अगड़म बगड़म स्वाहा। आजकल तो पंडित लोग मन माना ही कर्म कांड, भी उसमें भी क्रम नहीं है कुछ भी, जैसा यजमान वैसी पूजा, पूजा का कोई स्टैंडर्ड नहीं, इतनी दक्षिणा जैसा यजमान ऐसा कुछ भी, मन माना पूजा पाठ, क्रम भी कोई नहीं होता, अगड़म बगड़म स्वाहा, व्यावसायिक हो गया। अब उसका फल कैसे ठीक होगा, न यजमान को मिलेगा न ब्राह्मण को दोष लगे। तो मनमाना कर्म न करे, सकाम कर्म जो है तो उसमें भी फल चाहिए, तो लोग सावधानी रख। लेकिन जब निष्काम कर्म सेवा की बात आती है तो कहे इसमें तो चलता है, तो वहां फिर ईश्वरार्थ कर्म ढीला ढाला हो, सब चलता है, भगवान को सब चलता है। कर्म फल देने का अधिकार भगवान को है। तो भगवान तीनों देखते कि भाई मनमाना कर रहा है कि भाई शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म कर रहा है, या फिर ईश्वरार्थ निष्काम कर सकाम कर। ये तीनों प्रकार के कर्म देखकर ईश्वर फल देता है। तो फल का देने का अधिकार केवल भगवान को है, फल इस जीवात्मा। हाँ, कर्म का अधिकार सभी मनुष्य को, केवल मनुष्य को दिया है। धर्म कर्म यज्ञ तप दान कर्तव्य स्वधर्म। पशु बंदर कौवा बिल्ली चूहा कबूतर को कोई स्वधर्म कर्तव्य नहीं, उसको तो खाना पीना सोना और मैथुन करना, अपनी संतति बढ़ाना, यही उनका धंधा है।
केवल मनुष्य को भगवान ने कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार, वो मनमाना नहीं, शास्त्र के अनुसार सकाम कर्म करे या तो फिर निष्काम ईश्वरार्थ करे, तीन संभावनाएं। और फल का अधिकार भगवान को है, कब देंगे, कहाँ देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, प्रारब्ध के अनुसार वह विधि विधान से कितना किया, कितनी गलतियां की। ब्राह्मण ने भाई यज्ञ किया तो भाई कितना किया, उस अनुसार ए बी सी ग्रेड, तो ए ग्रेड फल मिलेगा, बी ग्रेड फल मिलेगा, सी ग्रेड वो तो ईश्वर निर्धारित करे। भाई आपने कर्म कैसा किया है, मनमाना किया है, ये शास्त्र के अनुसार किया है, उसी अनुसार वह फल उत्पन्न होगा। मनमाना करोगे तो आप चाहो वैसा फल उत्पन्न हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए कर्म फलों का कारण, फल का आग्रह मत रखो, कर्तव्य कर्म स्वधर्म करो, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। इसीलिए भगवान ने एक तो मनुष्य को स्पष्ट इस मंत्र में कह दिया, कर्मणि एव अधिकार, बहुत ही महत्व का सूत्र है कि तुम्हारा प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान देश काल परिस्थिति अवस्था में स्वतंत्र अधिकार है। अभी आप नाश्ता करोगे 8 बजे तो वहां आपका स्वधर्म कर्तव्य, उसमें आपका स्वतंत्र क्या करना है, सात्विक नाश्ता करोगे, राजसी नाश्ता करोगे, तामसी या मिश्र खिचड़ी नाश्ता। सात्विक राजसी, आजकल तो मिश्र का जमाना है, तीनों सात्विक राजसी और तामसी मिक्स, तो 4 प्रकार का अधिकार तुम्हें हो। लेकिन फल देने में ईश्वर का अधिकार, वहां तुम्हारा अधिकार नहीं। फल उत्पन्न हो ऐसा कर्म किया है, कैसा फल उत्पन्न हो वैसा कर्म किया है तो फल उत्पन्न होगा ही। सात्विक कर्म किया है तो सात्विक फल उत्पन्न होगा, राजसी कर्म किया है तो राजसी फल उत्पन्न होगा, तामसी कर्म किया है तो तामसी फल। और मिश्र खिचड़ी, आजकल तो मिश्र का जमाना है, मिश्र कर्म किया है तो मिश्र फल उत्पन्न होगा। और वो फल उत्पन्न होगा कब, कब भगवान ही देंगे। इसमें यह विवेक है कि कर्म फल मेरा मनमाना हो, यह बुद्धि, यह निश्चय वाले को नहीं हो। आप चाहो वैसे फल नहीं होगा। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाला वो तो चाहेगा, लेकिन जो निष्काम कर्म करने वाला है ना, वह निष्काम कर्म करने वाले को तो ईश्वर में श्रद्धा है, ईश्वर को समर्पित, और वहां वो फल की चिंता नहीं करता। लेकिन सकाम कर्म करने वाला तो फल की चिंता करेगा, चिंतन करेगा। भाई स्वधर्म कर्म किया है, कामना से किया है तो उसका फल तो होगा ही, परंतु उस फल में मेरा अधिकार है। ये भी एक बात सोचो कि मैंने कर्म किया, उसमें फल मिला तो उसमें मेरा अधिकार है कि सबका अधिकार। जैसे एक बेचारा गरीब मनुष्य है, दिहाड़ी करके वो उसे शाम को 1000 रुपया दिहाड़ी मिल गई, वो पूरा दिन 8 घंटा कर्म किया तो उस कर्म के सारे वो 1000 रुपये है, उसमें उसका अधिकार है। बोले नहीं, घर में उसकी पत्नी है, उसकी 2 बेटी है, बेटा है, माँ है, बहन है, सबका अधिकार है। तो तुम कहोगे कि फल में मेरा ही अधिकार है। अरे तुमने कर्म किया, दिहाड़ी की, 1000 रुपया कमाया, लेकिन फिर भी
तुम्हारे अकेले का अधिकार नहीं है, उसमें भी ईश्वर निर्धारित करेगा कि किसको क्या क्या मिले। कई बार व्यवहार में ऐसे कर्म करते हो कि जिसका फल हमें नहीं मिलता है। जैसे वो मनुष्य आजकल अपनी कन्या, अपनी बेटी जो होती है, लाडली होती है, माँ बाप की बहुत लाड प्यार से, तो जब वो 21 साल की हो गई, उसके ब्याह करने के लिए माँ बाप बड़े परेशान होते, ब्याह करने के लिए दिन रात एक कर दे। अब वो बेटी ससुराल जाएंगी तो उसका फल क्या उसके माँ बाप को मिले? इतने लाखों रुपया खर्च करेंगे, दिन रात उसकी तैयारी करेंगे, माँ बाप दौड़ते रहेंगे, उसके भाई बहन परिवार वाले सब। अब वो कन्या जो है, बेटी ब्याह करके ससुराल जा रही, उसे इतना सामान, गहने, लाखों रुपए का, करोड़ों का भी कई लोग खर्च कर देते। तो वहां हम अपने लिए चाहते नहीं, हमें क्या मिलेगा, उसके माँ बाप को क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। अब बेटी है, वो ससुराल में सुखी हो, शांति से रहे, इसलिए बेटी के सुख शांति के लिए माँ बाप सब कुछ करते। कई लोग बेटी के लिए नहीं तो कई लोग आदेश सेवक होते, राष्ट्र को समर्पित है तो राष्ट्र के लिए करते हैं। कई लोग समाज के लिए, समाज एनजीओ चलाते, लोग बड़े बलिदान देते हैं दिन रात। तो उनको अपना फल चाहिए नहीं, उनका फल अपने लिए नहीं चाहते, तो फल का अधिकार उनको है नहीं, फिर भी वो कर्म करते देश के लिए, समाज के लिए, बेटी के लिए। इसी प्रकार फल में मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। कोई भी कर्म करो उसमें समष्टि भी है, इसीलिए व्यक्तिगत अधिकार न रहे। इसीलिए ईश्वर निर्धारित करेगा कि इस कर्म का फल कहाँ, कितना, किसको दिया। यह जानकर स्वधर्म कर्म करो, उसके भी फल का विचार नहीं करना कि भाई मैंने किया। यह जो फल के विचार को परमेश्वर के लिए छोड़ दो। भाई इसके द्वारा व्यष्टि समष्टि कितना लाभ होगा, इसका क्या फल आएगा, उसका कोई हिसाब ही नहीं। आपने जो कर्म किए तो वह ईश्वर ही उसका व्यष्टि समष्टि में हिसाब रखेगा, कोई जीव नहीं रख सकता। वास्तव में अभी भी फलदाता केवल ईश्वर ही है। ईश्वर पर अभी फल अपना अधिकार हम नहीं जमा सकते। कोई जीवात्मा का फल पर अधिकार नहीं है। हाँ, कर्म करने में अधिकार है। तो मनुष्य सोचता है कि मैंने किया तो फल मेरा ही होना चाहिए। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने देश आजादी में अपनी आहुति दे दी, उनको क्या मिला? देश आजाद हुआ, देश के लोग, राष्ट्र को लाभ हुआ। तो ऐसा है, तो मैंने किया और फल मेरा ही है ऐसा आग्रह ना करो। यह बात दूसरी है। देश स्वतंत्र हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वे भी स्वतंत्र हो ही गए, सबको फल मिला। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए आप कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाग्य का फल तुम्हें भी मिले। तो देश आजाद हुआ तो उसमें तुम भी स्वतंत्र हो गए, देश की प्रजा भी स्वतंत्र हो गई। तो ऐसा अधिकार घर में भी देखो कि हमारे घर में, परिवार में माताएं जो होती है,
वो घर में खाना पकाती है, घर में 10-12 लोग हैं, सबका भोजन का व्यवस्था वो माता बहनें बहुएं करती है, पूरी उनकी लगे, सुबह उठ जाती है, भाई 12-1 बजे सबको भूख लगेगी, तो वो जो खाना बनाती है माता एक घर में, तो वो अपने लिए भोजन थोड़ी बनाती, वो परिवार के लिए सबके लिए बनाती है, तो सबके लिए बनाती है तो उसे कुछ फल नहीं मिलेंगे, वो भी मिलेगा, उस सबको खिला के बाद में खाएंगी तो वह भी तो, उसको भी तो भोजन का लाभ होगा ना। हालांकि वो सबके लिए बनाती है, पूरे परिवार के लिए, सबके अंतर्गत वह स्वयं भी आ गई ना, वो बहू है, माता है, बहन है, सब मिलजुल के भोजन बनाया, और बाद में सबको लाभ होगा, पूरे परिवार को, 10-12 लोग। अब ये कर्म फल का नहीं, मैंने किया है तो मैं ही भोजन करूंगी, बहू कहेंगी तो फिर घर में बाकी सब क्या करेंगे, हवा खाएंगे, 12 लोग हैं। फल की बड़ी विचित्र गति है, एक व्यक्तिगत फल है ही नहीं, कौन से कर्म का अपने कर्म किया उसका फल हम तक सीमित नहीं है, व्यक्ति समष्टि सर्वत्र वो ईश्वर निर्धारित कर। भगवान ने कहा कहा कि तेरा, तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म तो करो, वर्तमान में देश काल परिस्थिति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपने प्रारब्ध अनुसार अपने स्वधर्म कर्तव्य को अच्छी तरह सावधानी पूर्वक, अब उसमें ये मत सोचो कि भाई समाज में, देश में, राष्ट्र में अमुक अमुक खराबी है, किसी को आकर सुधारना है, ये समाज सुधार की बुद्धि मत करो। भाई कोई भी कर्म करने वाला होगा तो समाज सुधर जाएगा, समाज और राष्ट्र भाई सुधर जाएगा तो फल भोगने वाला मैं बैठा हूं, ये सोचने का तरीका नहीं। आजकल ऐसे ही होता है, सोचते हैं कि मैं कुछ समाज के लिए करूंगा तो समाज सुधर जाएगा। अरे समाज सुधरेगा सुधरेगा वो तो बात, लेकिन तू तो सुधर जाएगा ना। यह सोचने का तरीका नहीं है कि मैं समाज को सुधारूं, ये मैं करूंगा, यह विचार ही नहीं। कह भी देते हैं कि मेरे एक जने से क्या हो सकता है, तो हम, अरे भाई हमारी जो शक्ति है, जितनी ताकत है, हम करें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ईश्वर के लिए, उसका प्रभाव पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं करूंगा मेरे एक से क्या होगा, कोई फल नहीं होगा इसलिए नहीं करूंगा, ऐसा मत सोच। जैसे वो दृष्टांत बहुत बढ़िया है कि भगवान रामचंद्र जब राम सेतु बना रहे थे लंका के लिए, तो वहां सब बड़े बड़े पर्वत पहाड़ लेकर जा रहे थे, हनुमान जी और गंगद और जामवंत और सभी बड़ा बड़ा काम देख, वो गिलहरी बेचारी छोटी थी, उसे भी लगा कि मैं भी राम सेतु में अपना योगदान देती हूँ, तो राम सेतु में वो भी रेता जो है समुद्र में जाकर फिर ले आती थी और अपने पुल पे झटक देती थी। राम जी ने देखा कि गिलहरी भी रेता ला रही है, बड़ी सुबह से शाम लगी है, मेहनत दिहाड़ी उसको भी, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भाई उसका भी तो योगदान है, तो वह राम सेतु बना, उसमें आज भी लोग कहते हैं कि गिलहरी ने भी अपनी रेता का योगदान दिया है, राम सेतु में हनुमान जी अंगद का तो योगदान है ही। तो ऐसे संसार में भी हम जो कर्म करेंगे उसका वहां भगवान निश्चित कर लेता है। तो परिस्थिति को यथाशक्ति ठीक करो,
कोई फल नहीं होगा इसलिए नहीं करूंगा, ऐसा मत सोच। तो इस प्रकार अंत में भगवान ने कहा, माते संगस्तु अकर्मणि। इसीलिए कभी भी अपने कर्तव्य स्वधर्म में प्रारब्ध के अनुसार करने में कभी भी लापरवाही, आलस, प्रमाद, निंद्रा, तमोगुण को मत लाओ। वो जो इस सूत्र पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है 2 सूत्र पर विचार किया है। माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु। तो अकर्मणी मत बनो, आलस, प्रमाद, निद्रा से अपना स्वधर्म त्याग मत करो। ईश्वर है, सबका कर्म फल का हिसाब व्यष्टि समष्टि। भाई कोई कर्म व्यष्टि नहीं है, व्यष्टि समष्टि सारा जुड़ा हुआ है, और फल भी व्यष्टि समष्टि में होता है। तो ये सूक्ष्म विचार है, विवेक है। तो 4 सूत्र है, इसमें हमने 3 सूत्र पर विचार किया है। चौथा सूत्र है, उस पर कल विचार कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते कि हे मनुष्य, तुम्हारा अपने प्रारब्ध अनुसार जो जन्म से कर्तव्य स्वधर्म प्रारब्ध है, उस अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार है। पहला सूत्र। अब जो कर्म करोगे उसका व्यष्टि समष्टि फल आएगा, वो फल ईश्वर के अधीन है। तुम सोचोगे वैसे नहीं, वो ईश्वर ही निर्धारित करेगा व्यष्टि समष्टि फल। फलों में कभी भी तुम्हारा अधिकार, फल का निर्धारण ईश्वर ही करेगा। फलेषु कदाचन, और तुम फल का आग्रह रखते हुए अपना स्वधर्म ना करो। कर्म फल हेतु, मुझे ये फल मिलना चाहिए तो मैं ये करूंगा, यानी स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो। सबका हित भला कल्याण सोचते हुए अपना स्वधर्म करो। फल कामी होकर स्वार्थी मत बनो, ईश्वरार्थी बनो। माते संगो, और अपना स्वधर्म कर्तव्य नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक टाइम टेबल बनाओ। कार्य अपना, अलग प्रमाद, टाइम पास, मनोरंजन, समय ही नहीं है जीवन में ये मनोरंजन, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, गप सप करने का। अपना स्वधर्म सुबह से परार्थ करो। बर्बाद मत करो, जीवन को बर्बाद मत करो। अकर्मण्यता में जीवन की बर्बादी है, इसीलिए अपना कर्म करते रहो। प्रत्येक क्षण सावधानी से सदुपयोग करो, अपने लिए, सबके लिए, ईश्वर के लिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त मूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, इसलिए शाम को 6 से 7 सत्संग होगा। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक सत्संग हमारा होता है और वह शायद 6 से 7। तो आप लाभ ले शाम को। तो यहाँ जो कोई प्रश्न है चर्चा सत्संग साप्ताहिक, तो प्रकाश आज शाम को हमारा है 6 से 7 का सत्संग। रविवार है ना जी। हाँ जी। तो आप आइए, सभी साधकों को आमंत्रण है, अपना सत्संग का लाभ ले। प्रश्न आपके कोई है तो उसका समाधान करें, अपना और सबका कल्याण करें। अभी किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, समय है प्रश्नोत्तरी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, आपने ये सत्संग में विवेक कराया कि फल जो है वो कभी व्यक्तिगत होता ही नहीं, वो समष्टि होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, इस पे जरा और गहरा विवेक कराइए। देखो भाई, वो घर के मैंने एग्जांपल दिया कि बहू है, वो खाना पकाती है, तो वो खाना पकाने का फल तो सबको मिलता है ना, सब खाते हैं और उसको भी मिलता है। ये तो सीधा उल्टे का नियम है। कोई भी कर्म है, मजदूर है अपना मजदूरी करता, सभी को वहां लाभ होता है। मकान बनता है, वो पुल पे फिर इतने लोग आते जाते हैं, यात्री ट्रैवल कर, तो मजदूर को तो दिहाड़ी 500 रुपया मिल गई, लेकिन उसका जो फल है वो सारे समाज को, राष्ट्र को मिलता है। समष्टि है ना। कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत है ही नहीं, ये तो ईश्वर के ऑर्डर में है, समष्टिगत सब कर्मों का हिस्सा। और उसमें फिर उसने कैसा कर्म किया उस अनुसार उस पर ईश्वर का अनुग्रह होता है। तो व्यष्टि और समष्टि कर्म अलग नहीं है। तुम जो भी करते हो उसका पूरा कनेक्शन है व्यष्टि समष्टि के साथ। कोई भी कर्म करो, व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं है। सृष्टि पूरा पिंड और ब्रह्मांड में कोई अलग वस्तु है नहीं। जो भी कोई भी कुछ भी करेगा उसका प्रभाव उस पिंड से ब्रह्मांड तक सब पर पड़ने वाला। आप ताली बजाओगे तो ताली बजाने का जो है आवाज आपको तो सुनाई देगी, आसपास जितने भी लोग हैं सबको ताली की आवाज सुनाई देगी। और कर्म का फल तो सबके ईश्वर निर्धारित करता है कहाँ कहाँ तक पहुंचे। इसीलिए कोई कर्म व्यष्टि समष्टि, आपने भोजन किया है उसमें भी समष्टि का योगदान है, कर्म भी है और फल भी है। आप यदि शास्त्र धर्म के अनुसार उचित करोगे तो समष्टि को भी लाभ होगा। आप कुछ भी खाओगे पियोगे, बीमार होंगे, पेट में दर्द, अस्पताल ले जाओ, फिर समष्टि को भी परेशानी, फल तो उसको भी भोगना पड़ेगा ना। अस्पताल में डॉक्टर है, नर्स है, सबको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपका इलाज करना पड़ेगा। आपने उल्टा सीधा खा लिया, कर्म कर लिया, तो आपको तो दुख हो रहा है, उनको भी हो रहा है। नर्स है, डॉक्टर है, परेशान है, सब दौड़ते दिन रात।
माता समष्टि दोनों है, कभी कोई कर्म का फल व्यष्टि हो ही नहीं सकता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बट जीव जो है, मनुष्य जो है उसे वो फल व्यक्तिगत का आभास होता है। वो भ्रम है, महाभ्रम है ना, व्यक्तिगत उसे भ्रम है, अज्ञान है ना। अब वो उसको पता कहाँ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कुछ पढ़ाओ। 95% 90% लोगों को तो अज्ञान भ्रम में ही जीते मरते हैं। अब उनको कहाँ विवेक, कुछ सत्संग हो तो कुछ बुद्धि में विवेक हो तो कुछ ये विवेक होगा ना। अब उनको तो भ्रम में ही जीते हैं, अज्ञान में ही मरते भी है। तो चलता है संसार ऐसे ही है, 90% ऐसे लोग रहते हैं। उसको समझाने में भी सब, क्योंकि उसको विवेक है ही नहीं, जड़ बुद्धि है। कर्म का कितना महत्व है, व्यष्टि समष्टि पर उसका कितना प्रभाव है, ये विवेक, वो तो ईश्वरी फल। इसलिए तो कहा ना, देखो फल जो है केवल व्यक्तिगत हो तो आपकी इच्छा के, लेकिन वो तो समष्टि भी है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? ईश्वर करेगा। व्यष्टि समष्टि दोनों। इसलिए फल का सिद्धांत ईश्वर के हाथ में, कर्म का सिद्धांत जीव आपको स्वतंत्रता, वो भी कर्म में भी प्रारब्ध अनुसार आपका जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो मनमानी का नहीं। मनमानी कर्म करने का अधिकार नहीं है, तो परिणाम भी मनमानी आएगा, फिर ईश्वर उसको डंडा भी मारेगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, एक कर्म का रहस्य बहुत ही गहन है। हाँ, कर्मणि कवयो पे मोहित है। कर्म का रहस्य भगवान स्वयं गीता में, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते। गहना कर्मणो गति कवयो अपि मोहित, भगवान कहेंगे चौथे अध्याय। ये तो कर्म का सिद्धांत तुम ऐसे मत समझो सामान्य है, वो तो गहन है, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाएंगे। कवयो, इसलिए भगवान जो कहते हैं उसका विवेक करो, भगवान ने जो कहा उस पर श्रद्धा विश्वास से अमल करो। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ठीक है, आज शाम को फिर मिलेंगे 6 से 7। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण आए, सबको आज का ओम नमो स्वामी जी। ओम नमो नारायण सबको स्वामी आज जी। का ओम। नमो नारायणाय। रोज से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।